हेलो स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस ग्रेगरी आज क्लास 9 के लिए हिंदी में लाई हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित तोता कहानी। तोता कहानी जो कि इस प्रकार है, इसका सारांश मैं आपको समझाती हूँ। ये इस प्रकार है कि एक बार एक राजा ने एक तोते को ये कहा कि इसको पढ़ाया लिखाया जाए। तो तोते को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत सी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ा और ये पढ़ाने का काम जो था राजा ने अपने भांजे को दिया। भांजा जो था उसने पहले ये सोचा कि ये तोता इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये एक ख़राब से घोंसले में रहता है, तो इसको अच्छी जगह दी जाएगी तो ये अच्छे पर्यावरण में जब रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। अब तोता पढ़ने के लिए तो तोते को राज़ी था, पर उसमें उसको जो उसका घर बनाना था उसके लिए उसका इंतज़ाम किया गया। तो एक सोनार को बुलाया गया और सोनार से एक सोने का अच्छा पिंजड़ा बनवाया गया। अब सोनार जो है पिंजड़ा बनाने में लग गए। सोनार ने जो पिंजड़ा बनाया वो इतना अच्छा बनाया कि देश विदेश से लोग उसको देखने के लिए आए। अब पिंजड़ा बन के तैयार हो गया। पिंजड़ा बनाने के बाद तोते को उसमें रखा गया। तोता बेचारा परेशान कि मुझे कहाँ बंद कर दिया। फिर तोते को उन्होंने क्या किया कि तोते को पढ़ाया कैसे जाए। तोते को पढ़ाने के लिए पंडितों को बुलाया गया, पोथी लिखवाई गई, बहुत सी पन्नों पर कुछ कहानियाँ, कुछ शिक्षा से संबंधित चीज़ों को लिखवाया गया ताकि जो तोता है उसको वो पढ़ सके। अब तोता कैसे पढ़ता, जब उसको कोई पढ़ाए तब तो जो पोथी लिखने वाले थे उनको बुलाया गया और उनकी देखभाल करने वालों को, या कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे लोगों को भी नियुक्त किया गया कि जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। और इस प्रकार से बहुत से लोग एक तोते को पढ़ाने के काम में लग गए। तोता जो था वो बोलता भी नहीं था, वो उदासीन हो गया बहुत और बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसकी परेशानी को कोई नहीं समझता था। सबने सोचा कि तोते को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो पोथी लिखी जा रही हैं वो उसको खिलाई जाए, और इस प्रकार से वो पोथी जो थी वो उसको खिलाना शुरू कर दिया। रोज़ उसके पेन के नोक से उसके मुंह में उन पोथियों को ठूसा जाता था, अंदर ज़बरदस्ती डाला जाता था कि ये खाएगा तो अंदर से ये अच्छी बातों को बोलेगा, परंतु कहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। फिर एक दिन राजा को किसी चापलूसों ने, चुगली करने वालों ने बोला कि आपने तोते को देखा, जाके देखिए। तो राजा जो थे अपने मित्रों के संग, मंत्रियों के संग, सभा के लोगों के संग, अपने दोस्तों के संग चल दिए उस जगह पे जहाँ पर तोते की पढ़ाई के लिए कार्यक्रम चल रहा था। जब वो वहाँ पे गए, वहाँ उन्होंने देखा बहुत अच्छा इंतज़ाम था, पिंजड़ा बहुत अच्छा बना था, लोग बहुत पोथियाँ लिख रहे थे। पोथी लिखने वाले, पिंजड़े वाले, बनाने वाले को की देखभाल करने वाले सब बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। और जब उन्होंने ये सब देखा तो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, हाँ भाई, तुम भांजे बहुत अच्छा काम कर रहे हो और चलो हम लोग मैं चलता हूँ, तुम इसी प्रकार से अपना काम करते रहो। वो चलने लगे, तभी एक चुगलखोर इंसान ने उनको कहा कि आपने सब कुछ देखा पर तोते को तो बिल्कुल नहीं देखा कि तोता आखिर पढ़ भी रहा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात तो सही है, और वो वापस अपने उस जगह पर फिर अंदर गए और उन्होंने देखा कि तोते को बहुत ज़्यादा अच्छे से वो पोथियाँ खिलाई जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि ये क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये पोथी अंदर जाएंगी तो इसको शिक्षा प्राप्त होगी। राजा बहुत प्रसन्न हुए, भांजे को कई हार जो है अपने उपहार स्वरूप उसको तुरंत पहनाए और उनका तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और इस प्रकार से वो कार्य चलता रहा। उस कार्य के माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने खजाने भर लिए, दरबार का बहुत सा पैसा, राजा का बहुत सा पैसा उनके अपने घरों में भरने लगा। ठीक, और ऐसा कई समय तक चलता रहा। फिर एक दिन ये समय आया कि राजा ने कहा, भाई अब मुझे तोते को देखना है, उसको दरबार में लाया जाए कि आखिर वो कितना सीख चुका है, कितना पढ़ चुका है। तो लोग उसे, भांजा जो था, दरबार में लेकर आया। जब दरबार में लाए तो राजा ने उसको चुटकी काटी कि ये कुछ बोलेगा, लेकिन जो तोता था वो कुछ भी ना बोला और एक मुरझाए पत्ते की तरह गिर पड़ा और वो मर चुका था। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाई के लिए बहुत से पेपर, बहुत से कागज़, बहुत सी पोथियाँ
ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूसी जा रही थी, उसको खिलाई जा रही थी, जबकि वो एक जीवित प्राणी था, उसको वो सब नहीं चाहिए था। तो तरीका ही गलत था। तो यहाँ पर इसके माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गलत तरीके नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, बल्कि सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। गलत ढंग से शिक्षा प्राप्त करने पर हमें शिक्षा प्राप्त नहीं होती, बल्कि उससे नुकसान ही होता है। तो ये थी हमारी कहानी तोता, जिसका सारांश आप अपने शब्दों में इसको सुनकर लिखेंगे अपनी कॉपी पर। धन्यवाद।